प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए कि परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को अब तक से संभाल के रखा और अपने अनुग्रह में रखा है और उसकी दया हम सब पर हुई है। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज की शाम, आज इस वचन को जब हम देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, उस वचन पर आप परमेश्वर के आशीष मांगते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और खुदावन धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्रेम के द्वारा हमें जीवन दिया है और अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में रखी। इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद से हम देखेंगे पुराना जीवन और नया जीवन। कौन सा जीवन? पुराना जीवन और नया जीवन कैसा है? पुराने जीवन में हमारा कैसा था और नए जीवन में हमारा कैसा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है वचन में 5वें पद में, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 5 पद कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। खुदा का कलाम कहता है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर हैं। कौन कौन से अंग हैं हमारे? पढ़ेंगे। अर्थात व्यभिचार। मेरे प्रियो, व्यभिचार जो है मनुष्य के जीवन को खत्म कर देता है। प्रभु का वचन बताता है कि अंतिम समय में जो व्यभिचार है वो चरम सीमा पर होगा, बहुत अधिकता के साथ होगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि नूह के समय में जो व्यभिचार था सबसे प्रथम स्थिति पर आगे चल रहा था, क्योंकि वहां पर लिखा है कि व्यभिचार के द्वारा वहां इतना ज्यादा व्यभिचार था। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब जो लूत अब्राहम साहब के साथ था, वो लूत जिस शहर में रहता था, लूत जिस जगह पे रहता था, वहां पर प्रेज द लॉर्ड पासी, वहां पर भी सबसे ज्यादा व्यभिचार था। सदोम और अमोरा के अंदर प्रचार तो बहुत आयत से हो रहा था, लेकिन वहां पर भी व्यभिचार था। वो चरम सीमा के ऊपर था। और वहां पर हम देखते हैं कि स्त्री स्त्रियों से शादी कर रहे थे, पुरुष पुरुष से शादी कर रहे थे। और आज हम देख सकते हैं, और नूह के जमाने में भी यही चीजें थी, नूह बाबा के समय में भी यही था कि व्यभिचार की बहुत अधिकता थी। और हम देख सकते हैं कि अब जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का समय चल रहा है, इस समय में भी व्यभिचार उसी रीति पे चल रहा है, जबकि कोर्ट भी उसको कहता है कि उसको मान्यता दे दी है। बहुत से चर्चेज ने मान्यता दे दी है। जो गे पास्टर हैं, लेडीज जेंट जो गे पास्टर्स हैं, उनको भी मान्यता दे दी गई है। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन बताता है कि अंतिम दिनों में व्यभिचार सबसे अधिक होगा। फिर देखेंगे हम अशुद्ध, लिखा है अशुद्धता के बारे में। अशुद्धता कैसी है? आज मनुष्य के बीच में से प्रेम उठ गया है। मनुष्य आपस में प्रेम नहीं कर रहे और अशुद्धता उनके जीवन में भरी हुई है। हम देखते हैं कि रिश्तों की जो मान्यता थी हमारे पास, वो रिश्तों की मान्यता समाप्त हो गई। हमारी जो रिलेशंस हम लोग एक दूसरे के साथ रखते थे, मनुष्य के साथ रखते थे, जिसको जिस बात से संबोधित कर दिया, चाहे वो बहन हो या भाई हो, तो उसी नजरिए से देखा जाता था। लेकिन आज मन में अशुद्धता है, शुद्ध नहीं है। और लिखा है पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 7 पद कहता है कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर देखते हैं कि दुष्कामना, आज मनुष्य में दुष्कामना बहुत अधिकता पर, क्योंकि वो मन उसकी जमीन हड़प ले, उसकी स्त्री के साथ संबंध हो जाए, इसका
तमाम तरीके की यह दुष्कामना मनुष्य के मन में चल रही है। मनुष्य एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे के विरोध में है मनुष्य। बुरी लालसा चाहे वो स्त्री के रूप में हो, धन के रूप में हो, चाहे जमीन के रूप में हो, आज मनुष्य के अंदर क्या हो गया है? प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य के अंदर दुष्कामना भरी हुई है। फिर हम आगे देखते हैं कि लोभ। अब लोभ को किसके बराबर कहा गया है? लोभ को कहा गया है, जो लालच है वो किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। तो मुझे और आपको जो लोभ मनुष्य के अंदर बुरी तरीके से, ये सब चीजें जो थी नूह के जमाने में भी थी, नूह बाबा के समय में, और इस समय में जो प्रेजेंट समय चल रहा है इसमें भी पूरी रीति से, क्योंकि ये मनुष्य के पुत्र का समय है, तो इसमें भी लोगों में बहुत लोभ है, लालच है, तमाम, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन है। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, 6वां पद कहता है, आज्ञा ना मानने वालों पड़ता है। और ये सब जो बुराइयां हैं, ये जो गलतियां हैं, इन्हीं के कारण से परमेश्वर का वचन कह रहा है, 6वां पद कहता है, इसी के कारण से जो परमेश्वर का कोप मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है, तमाम तरीके की बीमारियां हो गई हैं, तमाम तरीके के और कई कारण हैं, जिनकी वजह से वो कह रहा है आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ रहा है इसका प्रकोप। किसका? परमेश्वर का। जब शुरू में उत्पत्ति की पुस्तक में देख सकते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हव्वा को जब बनाया परमेश्वर ने, तो क्या हुआ? उसको इसलिए बनाया था कि वो मिल करके परमेश्वर के साथ संगति करें, लेकिन उसने क्या करा? उन्होंने अनाज्ञाकारिता करी, उसे तोड़ दिया, उसकी आज्ञा को नहीं माना परमेश्वर की, और मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का क्या हो गया? प्रकोप पड़ गया। जो वाटिका परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रहने के लिए दी थी, आप एक बात को इमेजिनेशन कीजिए कि जब परमेश्वर हमारी उन चीजों को जो हमारी जरूरत की थी, मनुष्य की जरूरत की थी, सारी चीजें उसने बना दी और आदम के सामने रख दिया। जिस जानवर का जो नाम आदम ने रखा, जिस पौधे का, जिस फल का जो नाम रखा गया, आज तक वो चीजें हैं, उनके नाम है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी खुदा ने आदम को दी, लेकिन आदम ने उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसकी आज्ञा को तोड़ दिया। क्यों? और मानव को, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया। क्यों? सारी पावर दी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने टाल दिया और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। और आज भी मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं अपने आसपास जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, वचन को नहीं मानते, उनके जीवनों पर भी परमेश्वर का प्रकोप है। परमेश्वर तो बचाना चाहता है, लेकिन आज मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की बातों पर नहीं चल रहा। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हीं के अनुसार चलते थे। मैं और आप भी अब भी अगर ये सब गलतियां, ये सब गुनाह, ये सब पाप और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तो वो कह रहा है कि जब इन बुराइयों में जीवन बिताते तो इन्हीं के अनुसार। और जब हम पुराने जीवन में ऐसे ही जीवन बिताते थे, तो लिखा है कि तुम जो उन्हीं के अनुसार चलते थे, जो आज्ञा नहीं मानते। 8वां पद कहता है, पर अब तुम भी इन सब को, अब किस को, किन चीजों को, वो कहता है अर्थात क्रोध को, रोष को, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। क्योंकि आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम दुनिया में देखते हैं या अपने आसपास देखते हैं, या जिस जगह हम काम करते हैं, जहां हम अपने आसपास रहते हैं, कि मसीह भाई बहनों की मैं बात कर रहा हूं,
उनके चरित्र के द्वारा क्या यीशु मसीह दिखना चाहिए या शैतान के काम दिखने चाहिए? आज देख रहे हैं कि उसमें लिखा है क्रोध, रोष, विरोध, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। आज हमारे मसीह भाई बहन गंदी गंदी गालियां बकते हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन मना कर रहा है हमको। लिखा है 9वें पद में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। और आप घर बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं अपने घर में की, कि लोग एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। माता पिता बच्चों से बोल रहे हैं, बच्चे माँ बाप से बोल रहे हैं, पति पत्नी आपस में झूठ बोल रहे हैं। तो क्या है जीवन कि झूठ मत बोलो? उसने कहा कि आपस में झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व और उसके कामों को पुराने मनुष्यत्व को तुमने उतार डाला है। और कैसे उतारा है? उनके कामों समेत। यानी कि ये जो गलतियां, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ और गालियां बकना और रोज बैर भाव, निंदा, मुंह से, ये सब चीजें क्या करें? तुमने ये उतार दी और तुम्हारा नया मनुष्यत्व हो गया। लेकिन एक मेरे प्रिय एक बात कहना चाहता हूं, नया मनुष्य तब होगा हम जब इन बुराइयों से, इन गलतियों से हमारा जीवन निकल जाए। जब तक हम इनमें जीवन में रहेंगे मेरे प्रियो, चाहे हम कितना प्रचार सुन लें, चाहे हम कितनी दुआबंदगी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे काम ऐसे हैं तो मैं और आप बदल नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन में बदलाव है ही नहीं। हमने यीशु मसीह को पहना ही नहीं और नए मनुष्य को पहन लिया। जब हम इन कामों को छोड़ देंगे तो हमारे जीवन से क्या दिखाई देगा? यीशु मसीह दिखाई देगा। और यीशु मसीह हमारे कामों के द्वारा, वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे कामों के द्वारा तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में क्या होगा? महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे और आपके कामों के द्वारा ही तो परमेश्वर की महिमा होगी, उसकी आराधना होगी। और वो कह रहा है जब हम नए मनुष्यत्व को पहन लिया है तो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए बनते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या बनते जाना है? जब मैं अपने सृजनहार, हमारा सृजनहार कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा हमको हमारा सृजनहार है जिसने हमें बनाया है। तो मेरे प्रियो, उसके स्वरूप के, उसी के अनुसार क्या कहा परमेश्वर ने? क्या कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। तो मैं और आप तो परमेश्वर की स्वरूप और समानता में तैयार किए गए। ऐसे नहीं है कि हम यूं ही हमारा बनावट हो गई या प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको बनाया। नहीं, उसने मुझे और आपको अपने हाथों के द्वारा तैयार किया। अपने जीवन का क्या फूका? अपने जीवन का श्वास फूका है। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन का श्वास फूका है। तो मेरे प्रियो, और दूसरी बात यह है, तो वचन आगे बता रहा है 11वें पद में, कि उनमें ना तो यहूदी ना रहा, ना यहूदी, ना यूनानी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। मैंने और आपने आज लोगों को बांट दिया है। ये रोमन कैथलिक है, ये मेथोडिस्ट है, ये सीएनआई है, ये कुछ हैं, ये कुछ हैं, ये पैरा चर्च के हैं, ये पेंथिकॉस्टल है। लेकिन वचन क्या बता रहा है? ये सब चीजें हम अलग अलग नहीं है मेरे प्रियो। हम केवल किसमें? सब कुछ मसीह हमारे लिए। मैं और आप क्या है? मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन कहता है 12वां पद, इसलिए परमेश्वर के चुनावों के समान जो पवित्र और प्रिय, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मैं और आप कैसे आए हैं इस दुनिया में? मेरे और आपका दाम चुकाया गया। हम लोग एडवांस में, हमारे लिए सब कुछ पेड कर दिया गया। जो इस संसार में आने वाले हैं उनके लिए भी यीशु मसीह ने पेड कर दिया है। कैसे पेड करा है? कांटों का ताज पहना उसने, कोड़े खाए हैं, 39 कोड़े उसके पीठ पर पड़े कि वो उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हुए। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे लिए भाला खाया, उसने हमारे लिए हाथ और पैर में कीलें खाई, उसने मेरे और आपके जीवन को पेड़ किया है। उसको मैं और आप ऐसे नहीं है
तो बहुत से लोग हम देखते हैं कि नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं और तमाम तरीके के सूखे नशे करते हैं और सारा जीवन व्यतीत अपना काय में करें टीवी के। तो मेरे प्रियो, ये सब जो चीजें हैं परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है इनसे। मेरे और काम आपके कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। और लिखा है कि हम किसके समान होने चाहिए? जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए, दूसरों से प्रेम करने वाले हों, हमारे अंदर करुणा हो, भलाई करने की सामर्थ्य हो, दीनता हो और नम्रता और सहनशीलता धारण करनी है मुझे और आपको। तो हम कर क्या रहे हैं? और यदि किसी को किसी पर दोष हो, दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। मेरे प्रियो, हे हमारे पिता की हम कितनी बार दुआ बोलते हैं? पर ढेरों बार दुआ बोलते हैं। क्या हम अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को माफ करते हैं? मेरे प्रिय, सवाल ये है, वचन जो बता रहा, किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहनी है मुझे और आप, और एक दूसरे के अपराध जो है क्षमा करने हैं मुझे और आपको। क्यों करने हैं? कि प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके अपराध क्षमा किए। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो लोग, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़कर क्या कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैं और आप तो आज किसी को क्षमा ही नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के जिन्होंने उसे मारा, पीटा, उसको कीले गाड़ी, उसको कांटों का ताज पहनाया, उसके ऊपर एक वो प्लेट लगा दी कि ये यहूदियों का राजा है। किसके लिए? मेरे और आपके गुनाहों के खातिर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, वो क्रूस पर चढ़े। हालेलुया। कोई है ऐसा हमारा? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? नर को मारने नहीं आया, नर संहार करने नहीं आया, बल्कि नर को संवारने के लिए आया। क्या करने आया? नर को संवारने के लिए, मनुष्य को संवारने के लिए आया उसने। औरों में देखेंगे हम क्या करते हैं लोग। उसने गलत काम किया, उसकी गर्दन काट दी, उसने पाप किया, उसको मार दिया। किस ये और हम विश्वास के लोगों को देखें, नर का संहार करने के लिए आए, नर को संवारने नहीं आए। तो मेरा और आपका यीशु मसीह नर संवारने आया है। उसने मेरे और आपके जीवन को संवारा है मेरे प्रियो। ऐसे ही नहीं मैं और आप आए, तो इसलिए उसकी गरिमा बना के रखनी है। पता नहीं हम ऊपर चले जाएं या प्रभु यीशु मसीह पहले आ जाए, दोनों में से एक चीज हो सकती है मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना इस बात का कि परमेश्वर के आने तक अपने को विश्वास योग्य बना के रखना है। अगर मैं और आप विश्वास योग्य नहीं है, मैं बहुत अच्छा सरमन देता हूं, बहुत अच्छे मसीह गीत गाता हूं, बहुत अच्छा मेरा व्यवहार है, लेकिन काम मेरे एंटी क्राइस्ट के, तो मेरे प्रियो मैं और आप उससे योग्य नहीं है। चाहे वहां कोई पासवान हो, बिशप हो, इवेंजलिस्ट हो, कोई भी हो, ले लीडर्स, कुछ भी हो, इस बात का ध्यान रखना कि मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपनी दया हम पर रखी, अपनी करुणा रखी, और इस वचन के द्वारा आपने हम सब भाई बहनों से बातचीत की है, जितने ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखेंगे। प्रभु आप लोग हमसे आप बात करते हैं प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सिस्टम प्रभु आपने दिया है कि हम लोगों तक तेरी बातों को पहुंचा सके। पिता धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए जो हम पर की। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, प्रभुवार है, जरूर खुदा के हैकल में जाना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मंडली के साथ मिलकर प्रार्थना करो। आप घर में प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अकेले में भी करते हैं, साथ है परिवार के साथ करते हैं, लेकिन मंडली के साथ जरूर से प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष बरकत दे।